अगर आपकी मूंग की फसल में अचानक से इल्ली लग जाए और देखते ही देखते हरे भरे पौधे कंकाल बनते दिखें, तो समझ लीजिए कि आपकी मेहनत, आपका पैसा और आपकी उम्मीद ऑल एट रिस्क है। लेकिन असली सवाल ये है कि आप सही समय पर सही दवा चुनते हैं या फिर वही पुरानी गलती कर रहे हैं जो 80% किसान करते हैं। गलत कीटनाशक, गलत मात्रा और गलत समय। आज जो जानकारी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपकी फसल बचाने का पूरा सिस्टम है। अगर आपने इसे अंत तक ध्यान से सुना तो ना सिर्फ इल्ली और रस चूसक कीट खत्म होंगे, बल्कि आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और सबसे जरूरी, आपका खर्च कम होगा। लेकिन अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो नुकसान आपका ही है। अब जरा ध्यान से सोचिए, आपकी मूंग की फसल में इल्ली कब सबसे ज्यादा नुकसान करती है? जब पौधे फूल और फलियों की अवस्था में होते हैं। यही वो समय होता है जब एक छोटी सी इल्ली भी पूरी फलियों को खोखला कर देती है। कई बार किसान सोचते हैं कि थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन यही थोड़ा बाद में 30-40% तक नुकसान कर देता है। और यहीं पर आपको स्मार्ट बनना है। इल्ली को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला और सबसे दमदार हथियार है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% SC। ये दवा सीधे इल्ली के मांसपेशियों पर असर करती है, जिससे वो तुरंत खाना बंद कर देती है और धीरे धीरे मर जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका असर लंबे समय तक रहता है। मतलब एक बार सही तरीके से स्प्रे किया तो बार बार दवा डालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं, या तो कम मात्रा डालते हैं या फिर पानी ज्यादा ले लेते हैं। सही मात्रा लगभग 60 मिली प्रति एकड़ होनी चाहिए और पानी इतना रखें कि पत्तियों पर अच्छी तरह कवर हो जाए। अब मान लीजिए कि आपकी फसल में इल्ली पहले से ही ज्यादा फैल चुकी है, बड़ी बड़ी इल्ली दिखाई दे रही है, तो ऐसे में आपको तुरंत एक तेज असर वाली दवा चाहिए। यहाँ इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG आपका सबसे अच्छा साथी बनता है। ये इल्ली के नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे वो लकवाग्रस्त हो जाती है और जल्दी खत्म हो जाती है। ये दवा खासकर तब काम आती है जब आप देर से पहचान करते हैं। इसकी खुराक 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ रखें और ध्यान रखें कि स्प्रे सुबह या शाम के समय करें, जब तापमान कम हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि इल्ली सख्त हो जाती है, यानी उस पर दवा का असर कम होने लगता है। ऐसे में फ्लुबेंडियामाइड 39.35% SC बहुत कारगर साबित होती है। ये खासकर बड़ी और मजबूत इल्ली को खत्म करने के लिए जानी जाती है। ये दवा पौधे के अंदर जाकर काम करती है और फूल फलियों को सुरक्षित रखती है। इसकी मात्रा लगभग 40 से 50 मिली प्रति एकड़ रखनी चाहिए। अब एक और ताकतवर विकल्प है इंडोक्साकार्ब 14.5% SC। रिसर्च में पाया गया है कि ये फली छेदक के खिलाफ बहुत असरदार है। ये इल्ली के खाने की क्षमता को खत्म कर देता है। मतलब इल्ली जिंदा रहते हुए भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसकी खुराक लगभग 200 मिली प्रति एकड़ है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, इसका बार बार उपयोग मत करें, नहीं तो कीट में रेजिस्टेंस बन सकता है। और अगर आप एक आधुनिक, तेज और मल्टी एक्शन दवा चाहते हैं तो स्पिनेटोरम 11.7% SC आपके लिए है। ये सिर्फ इल्ली ही नहीं, बल्कि थ्रिप्स जैसे कीटों पर भी असर करता है। इसका असर बहुत तेज होता है और किसान इसे फास्ट रिजल्ट के लिए पसंद करते हैं। इसकी मात्रा लगभग 180 मिली प्रति एकड़ रखें। अब बात करते हैं दूसरे बड़े दुश्मन की, रस चूसक कीट। ये वो कीट हैं जो दिखाई कम देते हैं लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा करते हैं। सफेद मक्खी, एफिड्स, थ्रिप्स और जैसिड्स ये धीरे धीरे पौधे का रस चूसते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं और उत्पादन घट जाता है। सबसे पहले आता है थायामेथॉक्सम 25% WG। ये एक सिस्टेमिक कीटनाशक है, मतलब ये पौधे के अंदर जाकर काम करता है। जैसे ही कीट रस चूसता है, वो जहर उसके अंदर चला जाता है। ये खासकर सफेद मक्खी और जैसिड्स के लिए बहुत प्रभावी है। इसकी मात्रा लगभग 40 से 50 ग्राम प्रति एकड़ रखें। इसके बाद इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8% SL आता है, जो काफी समय से किसानों का भरोसेमंद साथी रहा है। ये एफिड्स और थ्रिप्स को लंबे समय तक कंट्रोल में रखता है। इसकी खुराक लगभग 40 से 50 मिली प्रति एकड़ रखें। अगर आप थोड़ा सस्ता लेकिन असरदार विकल्प चाहते हैं तो एसिटामिप्रिड 20% SP बहुत अच्छा है। ये पत्तियों के नीचे छिपे कीटों को भी खत्म करता है। इसकी मात्रा 40 से 60 ग्राम प्रति एकड़ रखें। अब अगर आपकी फसल में सफेद मक्खी और माइट्स ज्यादा हैं तो डायफेनथ्यूरॉन 50% WP एक बेहतरीन विकल्प है। ये अंडों और बड़े कीट दोनों पर असर करता है।
इसकी मात्रा 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ रखें। और अंत में फ्लोनिकामिड 50% WG। ये एक स्मार्ट कीटनाशक है। ये कीटों को मारने से पहले उन्हें खाना बंद करने पर मजबूर कर देता है, मतलब नुकसान तुरंत रुक जाता है। इसकी मात्रा 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ रखें। अब सबसे जरूरी बात, सिर्फ दवा जान लेना ही काफी नहीं है, आपको यह भी समझना होगा कि कब कौन सी दवा इस्तेमाल करनी है। अगर आप हर बार एक ही दवा डालते रहेंगे तो कीट उस दवा के प्रति मजबूत हो जाएंगे। इसलिए दवाओं को बदल बदल कर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। स्प्रे करते समय हमेशा साफ पानी का इस्तेमाल करें, सही नोजल चुनें और पूरे खेत में समान रूप से छिड़काव करें। सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस समय हवा कम होती है और दवा अच्छी तरह काम करती है। अब एक सवाल आपसे, क्या आप अभी तक ये सारी गलतियां कर रहे थे? अगर हां, तो आज से ही बदल जाइए, क्योंकि सही जानकारी ही असली ताकत है। अब जरा एक और जरूरी बात समझ लीजिए, जो 90% किसान नजरअंदाज कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि दवा काम नहीं कर रही। असल में दवा खराब नहीं होती, तरीका गलत होता है। सबसे पहले स्प्रे का टाइम। अगर आप दोपहर की तेज धूप में दवा छिड़कते हैं तो उसका आधा असर वहीं खत्म हो जाता है। गर्मी में दवा उड़ जाती है, पत्तियों पर टिकती नहीं। इसलिए हमेशा सुबह जल्दी या शाम को स्प्रे करें। यही छोटा सा बदलाव आपकी दवा की ताकत को 2 गुना कर सकता है। दूसरी बड़ी गलती, पानी की मात्रा। कई किसान सोचते हैं ज्यादा पानी डालेंगे तो ज्यादा असर होगा, लेकिन होता उल्टा है। दवा पतली हो जाती है और असर कम हो जाता है। इसलिए प्रति एकड़ लगभग 150 से 200 लीटर पानी ही रखें, ताकि पत्तियों पर सही कवरेज बने। तीसरी सबसे खतरनाक गलती, बार बार एक ही दवा का इस्तेमाल। अगर आप हर बार वही दवा डालते रहेंगे तो कीट उसमें आदत डाल लेते हैं, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर वही दवा बिल्कुल बेअसर हो जाती है। इसलिए हमेशा अलग अलग ग्रुप की दवाओं को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। अब एक स्मार्ट ट्रिक, अगर आप चाहते हैं कि दवा पत्तियों पर अच्छे से चिपके और ज्यादा समय तक असर करे, तो स्प्रे में स्टिकर या स्प्रेडर जरूर मिलाएं। इससे दवा बारिश या हवा में जल्दी नहीं हटती और रिजल्ट बहुत बेहतर मिलता है। और सबसे जरूरी, फसल की नियमित निगरानी। हफ्ते में कम से कम 2 बार खेत में जरूर जाएं, पत्तियों को पलट कर देखें। जैसे ही शुरुआत में कीट दिखें, तुरंत कंट्रोल करें। अगर आप इंतजार करेंगे कि थोड़ा और बढ़ जाए फिर देखेंगे, तो नुकसान आपके हाथ से निकल जाएगा। अब एक सीधी बात, अगर आप ये सारी छोटी छोटी चीजें सही कर लेते हैं तो आपको बार बार दवा डालने की जरूरत है ही नहीं। खर्च कम होगा, उत्पादन बढ़ेगा और मुनाफा भी। तो अभी कमेंट में बताइए, आप स्प्रे किस टाइम करते हैं, सुबह या दोपहर? सच सच बताना, क्योंकि यहीं से फर्क शुरू होता है।